Hello everyone, welcome back to our science class. In the last video we discussed about what happens after digestion की complex nutrients क्या होते हैं और उसका simpler form क्या होते हैं. पहले तो हमने आपको ये बताया था कि enzyme क्या होता है, right? तो I hope that is clear to you, alright? So ओके नाउ कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि आखिर होता क्या डाइजेशन के दौरान. अच्छा, जो आपके ये है स्टार्च मैंने बताया था, जो स्टार्च का आई वाज टेलिंग यू, नॉट जस्ट स्टार्च, इनफैक्ट एनी न्यूट्रिएंट, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो प्रोटीन है या चाहे वो फैट है. ऑलराइट, सो इट इज प्रेजेंट. वो जो हमारी फूड बाइट है उसमें एक कॉम्प्लेक्स माला के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ऐसे कॉम्प्लेक्स माला के फॉर्म में जो उलझी हुई माला है, मतलब. ठीक है, आई टोल्ड यू व्हाट इज द वर्ड कॉम्प्लेक्स मीन. कॉम्प्लेक्स मीन्स उलझा हुआ. ओके, हम बोलते हैं ना ये चीज बहुत कॉम्प्लेक्स है, उलझी रही है, समझ नहीं आ रही, मतलब उसको सुलझाना पड़ेगा. जैसे कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई ऐसे मैथ्स में आपने अपने मैथ्स में देखा है, बोलते हैं दिस दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज वेरी कॉम्प्लेक्स. ओके, इट मीन्स वो डिफिकल्ट है, प्रॉब्लम मतलब उलझी हुई है, हमें इसको सुलझाना है, वी हैव टू सॉल्व इट. ठीक है, तो अब बस यही समझो कि डाइजेशन का क्या काम होता है. जो उलझी हुई माला होती है न्यूट्रिएंट्स की, इसको सॉल्व करके एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना. ठीक है, दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द एंटायर डाइजेशन प्रोसेस. अभी उलझी हुई माला क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन है और फैट है. ठीक है, ये किस में प्रेजेंट है? आपकी फूड बाइट में, जो आपने फूड बाइट ली है अंदर. ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है ये. ठीक है, तो द नेक्स्ट थिंग इज कि अब मैं आपको बताया था कि जैसे मैंने बीड्स बनाए हैं, मैं ऐसे आपको बीड्स बना के दिखा देती हूँ. ये एक माला है फॉर एग्जांपल. ठीक है, और ये जो एंड प्रोडक्ट होगा ना, अब जैसे देखो ये फॉर एग्जांपल आप ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट है. ठीक है, और ये डाइजेशन के एंड में ये ऐसा बन जाएगा, मतलब ये जो बीड्स हैं अलग अलग हो जाएंगे सब, और ये कहाँ जाएंगे? अलग अलग होके ये जाएंगे हमारे ब्लड में. ठीक है, दे गेट एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड. ये कहाँ होता है? ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट द फाइनल डाइजेशन अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, तो जहाँ जैसे आप मुंह से लेते हो फूड, ठीक है, मुंह से आप लेते हो, नीचे आता है, स्टमक में आता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आके फिर नीचे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में से आपके ये ब्लड में चला जाता है. ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे आता है ना, जैसे यहाँ पे मान लो जैसे ये उलझी हुई माला थी, आपके माउथ में जो उलझी हुई माला है, जो सिर्फ स्टार्च की उलझी हुई माला है, या फिर वो छोड़ो, अभी आप बस इतना समझो कि जैसे जैसे नीचे आती है ना फूड बाई, जैसे फूड नीचे आता है, वैसे ये जो माला है थोड़ी थोड़ी सुलझती जाती है. ठीक है, अगर पहले पूरी ऐसे उलझी हुई थी तो ये पहले ये कुछ ऐसे हो जाएगी. ठीक है, ये ऐसे मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, फिर और नीचे आएगा तो और सुलझ जाएगा. ठीक है, फिर फाइनली जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो ये बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे ऐसे इसके एक एक यूनिट्स ऐसे बन जाएंगे, सिंपल सिंपल यूनिट्स. ठीक है, मतलब बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, जैसे अभी बीड्स मैंने आपको दिखाए थे बना के. ठीक है, तो ये होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. ठीक है, मतलब यहाँ पे जो पूरी उलझी हुई माला थी, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बीड्स उलझे हुए थे. ठीक है, यहाँ पे जैसे से नीचे आया तो बीड्स छोटे होते गए, माला छोटी होती गई, टूटती गई, बीच बीच में से टूटती गई. अभी भी बीड्स जुड़े हुए, लेकिन मालाएं छोटी हो गई, बहुत सारी छोटी मालाएं बन गई, एक बड़ी माला से छोटी छोटी माला बन गई. ब्रेक डाउन हो रहा है, देख रहे हो, ब्रेक डाउन हो रहा है. ठीक है, जैसे जैसे और नीचे आएगा तो और ब्रेक डाउन होता जाएगा. ठीक है, और छोटी छोटी माला बनती जाएगी, और छोटी छोटी. ऑलराइट, और फाइनली जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तभी एक एक अलग अलग बीट हो जाएगा. अब आप समझ रहे हो कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है, और अलग अलग बीट कहाँ जाएगा? जाएगा ब्लड में. कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से. ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. ठीक है, तो डाइजेशन का क्या काम होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ये सारे न्यूट्रिएंट्स को अप्लाई होता है, चाहे आपका कार्बोहाइड्रेट की माला हो, जैसे स्टार्च की माला हो गई जो कि ग्लूकोज से बनी होती है, उसमें एक एक बीट क्या है? ग्लूकोज है. ठीक है, चाहे प्रोटीन की माला हो, चाहे फैट की माला हो. ठीक है, तो अच्छा, एक और चीज ये भी है कि आपकी जो फूड बाइट है उसके अंदर ये सारी जो सारी ये मालाएं हैं. ठीक है, मैं इसको अलग अलग कलर से बना देती हूँ. ठीक है, ये ऐसे. ठीक है, मान लो ब्लैक वाला जो है, फॉर एग्जाम्पल जो ये ऑरेंज वाला है, मान लो ये फैट है. ठीक है, फैट की माला है. और ये जो ब्लू वाली है ये आपकी मान लो प्रोटीन है. ठीक है, और जो ब्लैक है, दिस इज योर
कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। बस हम नॉर्मली स्टार्च ही लिखते हैं, बट देयर आर अदर काइंड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो, लेकिन स्टार्च हम लिख लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो स्टार्च मान लो, ठीक है। तो ये पूरी आपकी फूड बाइट है, इसमें सारी चीजें उलझी हुई है। पहले तो मालाएं हैं और मालाएं भी आपस में उलझी हुई है, ठीक है। अब डाइजेशन के दौरान क्या होगा कि मालाएं पहले आपस में अलग अलग होंगी, ये अलग हुई, उसके बाद आपकी ये अलग होगी फैट वाली, ठीक है। ये माला उलझी हुई अलग होगी, ठीक है। ये माला उलझी हुई अलग होगी और फाइनली ये वाली माला भी अलग होगी। अब ये अलग अलग डाइजेस्ट होंगी, ठीक है। एक साथ ब्रेक डाउन नहीं होती, अलग अलग होंगी, ठीक है। सबसे पहले क्या ब्रेक डाउन होएगा? स्टार्च, सबसे जल्दी, जो हमारे मुंह में शुरू हो जाता है, ठीक है ना। सबसे जल्दी ब्रेक डाउन होता है स्टार्च का। तभी तो हम बोलते हैं कोई भी आप स्टार्ची चीज खाओगे आपके मुंह में, तो क्या होता है, स्टार्ची चीज जो भी आप खाते हो मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। आपने देखा है मुंह में मेल्ट होता है, ठीक है। मेल्ट होता है, उसमें हो क्या रहा है? वो यही हो रहा है, जो स्टार्च है वो ब्रेक डाउन होनी शुरू हो गई है। जो पहले ऐसे उलझी हुई थी फूड बाइट के अंदर, वो मुंह के अंदर ही थोड़ी सी सुलझनी शुरू हो जाती है, ठीक है। सुलझनी शुरू हो जाती है, मैं ये नहीं कह रही पूरी, मतलब कुछ हद तक, ठीक है। जो पहले से पूरी ऐसे उलझी हुई थी, वो मुंह में कितनी हो जाती है, वो ऐसे छोटी छोटी ऐसे ऐसे हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो फैट और प्रोटीन है वो एज इट इज रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता, ठीक है। मुंह में कुछ नहीं होता फैट और प्रोटीन को, वो बस ऐसे ऐसे अलग अलग ऐसे ही रहते हैं। ऑलराइट, ये आपका वो हो गया, फैट हो गया, और ये प्रोटीन ब्लू वाला। ऑलराइट, सो आई होप दिस मच इज क्लियर, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कि क्या हो रहा है, मतलब फैट और प्रोटीन को कुछ नहीं हो रहा है माउथ के अंदर, बकल कैविटी में कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ स्टार्च जो है वो थोड़ी सी ब्रेक डाउन हो गई। कितनी ब्रेक डाउन होती है? इट इज अराउंड 30%, ठीक है। अराउंड 30% ब्रेक डाउन हो जाता है स्टार्च का, ठीक है। कुछ हद तक सुलझ जाती है, ठीक है, जैसे आपको मैं अभी बना के दिखाया। बाकी जो है वो सारा जो बाकी जो चीजें हैं, तो अभी फूड बाइट जब माउथ में आती है फूड बाइट, ठीक है। अच्छा, वील कम टू दैट। अभी पहले आप ये समझो कि जो डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस में ब्रेक डाउन होते हैं। आपको मैंने बताया जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस माला के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं हमारी फूड बाइट में, कॉम्प्लेक्स माला में। तो एट द एंड ऑफ डाइजेशन, ठीक है, इसके जो भाई बीड्स कौन कौन से हैं हमें वो भी तो पता करना है कि नहीं। मतलब एट द एंड ऑफ डाइजेशन है, इसके सिंपल फॉर्म क्या है, मतलब बीड्स बीड्स क्या है इसके, समझ रहे? एक एक बीड या एक एक यूनिट कौन सा है। सपोज इन केस ऑफ प्रोटीन, आपका प्रोटीन मैंने बनाया है, ये पूरी माला है उलझी हुई, ठीक है। और एट द एंड ऑफ डाइजेशन ये क्या बन जाएगा, ये एक एक बीड बन जाएगा, एक एक यूनिट बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि स्टार्च में यूनिट क्या होता है? ग्लूकोज। अब वैसे प्रोटीन में क्या होता है? इट्स एमिनो एसिड, ठीक है। एमिनो एसिड ये एक यूनिट है, यानी एक बीड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेम्बर दिस। एमिनो एसिड होता है एक एक यूनिट या एक एक बीज जिसकी पूरी माला बनी होती है। ये क्या है? ये प्रोटीन है, ठीक है। ये प्रोटीन है जो आपकी फूड बाइट में प्रेजेंट है, ठीक है। और ये एट द एंड ऑफ डाइजेशन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फाइनल डाइजेशन हो जाएगा, तो ये एक एक बीज जो निकलता है क्या होता है? एमिनो एसिड होता है, जो हमारे ब्लड में ये जाता है, एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये सेल्स डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में जाता है, अलग अलग, मतलब हर एक जगह जाता है, पूरे ब्लड से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है कि नहीं। सो क्या होता है इसमें, जब ये पूरी बॉडी में जब जाता है तो सेल्स जिसको यूज करते हैं, ठीक है, एमिनो एसिड को यूज करके वो फिर उल्टा प्रोसेस करते हैं। मतलब एमिनो एसिड से वो दोबारा से प्रोटीन बनाते हैं सेल्स जो है, ठीक है। एमिनो एसिड जो है वो ब्लड में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में गया, ब्लड ने उसको अलग अलग ऑर्गन्स में पहुंचाया, ठीक है, ब्रेन में पहुंचाया और लंग्स में पहुंचाया, अलग अलग ऑर्गन्स में, ठीक है। तो क्या हुआ कि वहां पे जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं वो ये उल्टा प्रोसेस करेंगे, मतलब ये एमिनो एसिड से दोबारा से प्रोटीन बनाएंगे, लेकिन अलग टाइप का प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। प्रोटीन अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, उनके शेप और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। आपको मैं कुछ इमेजेस शेयर करूंगी तो आपको पता लगेगा हर एक टाइप का, हर एक जो प्रोटीन है वो उसकी अलग शेप होती है। कोई ऐसा होएगा, किसी की शेप कुछ ऐसी होगी, ठीक है, कुछ ऐसा होगा, मतलब इन द सेंस जो हर एक प्रोटीन है वो अलग अलग टाइप की उसकी शेप होती है। एवरी प्रोटीन इज डिफरेंट, ठीक है। जो आपने फूड बाइट में खाया था वो अलग टाइप का प्रोटीन हो सकता है, और जो आपके सेल्स बनाएंगे दोबारा से, ठीक है, मैं एमिनो एसिड से दोबारा से प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है, तो वो एक अलग टाइप का प्रोटीन होगा जो कि सेल्स यूज करेंगे, ठीक है, अपने अपने खुद के काम के लिए। और उसको हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं फिर? रिमेम्बर,
एसिमिलेशन बोलते हैं। यस और नो? दैट द सेल्स यूज द एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं वो सेल्स उसे यूज करेंगे टू कैरी आउट डिफरेंट एक्टिविटीज। रिमेंबर दिस? सो एसिमिलेशन होता है ये प्रोसेस जिसमें जो सेल्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स आए हैं सेल्स के अंदर, उनको यूज करके अलग अलग चीजें बनाएंगे सेल के अंदर और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज कैरी आउट करेंगे। ठीक है, सेल के अंदर जो प्रोटीन है वो काफी सारे रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल सेल के अंदर जितने भी इवन जो सेल है वो प्रोटीन का ही बना होता है। हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन की बनी हुई है। ठीक है, जो हमारे मसल सेल्स हैं, मसल्स प्रोटीन से बनते हैं, यू नो दैट, है कि नहीं? और आपके जो मतलब हर जगह हर एक सेल में प्रोटीन प्रेजेंट है, हमारे हर एक सेल में। ठीक है, तो प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, तो द मेन थिंग टू नोट हियर इज दैट आपको समझ में आ गया कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है प्रोटीन का, ठीक है, जैसे उलझी माला यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, उससे अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, ये इसका एक यूनिट है, एक बीड है मतलब। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, ऑलराइट। सो अब बारी आती है फैट की। ठीक है, अब फैट भी हमें बताया था, मैं आई थिंक ऑरेंज कलर में इसको ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। सो फैट इस तरह का होता है। ठीक है, फैट भी आपके कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अब इसका ये भी ऐसे माला के फॉर्म में होगा। ठीक है, जैसे उलझी हुई माला के फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ठीक है, ऐसे उलझी हुई माला मैंने बना दी है। ठीक है, अच्छा, अब इसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा? मतलब इसका जो एक एक बीड है, व्हाट इज दिस? ये एक एक बीड क्या है, एक एक यूनिट इसका क्या है? तो इसका एक एक जो यूनिट है ये दो चीजों का बना होता है। ठीक है, दो चीजों का बना होता है ये। एक होता है आपका फैटी एसिड, फैटी एसिड। ठीक है, ऐसे बना देती हूँ मैं, जैसे आपकी उलझी हुई माला है, मैं इसको ऐसे ही बना देती हूँ सिंपली। ये उलझी हुई माला है। ठीक है, ये आपको पता है किससे बनी हुई है? बीज से बनी हुई है। ठीक है ना? और ये क्या बन रहा है? ये बीज बन रहे हैं एट द एंड ऑफ डाइजेशन। ठीक है, बीज बन रहे हैं। ये फैट का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और ये क्या है? ये सिंपल फॉर्म है फैट का। ठीक है, ये एक एक बीड है यानी एक एक यूनिट है। ठीक है, किससे? दो चीजों से बने होते हैं। एक होता है आपका फैटी एसिड और दूसरा होता है ग्लिसरॉल। आप सबने ग्लिसरीन सुना होगा, ग्लिसरीन कभी देखा? ग्लिसरीन क्या होता है? जैसे एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड टाइप होता है, वो थोड़ी सी ऑयली आपको लगेगी। मतलब आप उसको देखोगे ना, जैसे वो यूजुअली हम लोग ग्लिसरीन यूज करते हैं, जैसे कभी कभी कोई जैसे हम उसको अंदर भी, जैसे मुंह में अगर छाला हो गया तो वो लगा ली। ठीक है, या फिर अगर आंख में, आपने देखा होगा एक्टर एक्ट्रेसेस जो होते हैं ना, जो आर्टिफिशियल आंसू निकालते हैं ना, वो लोग एक्टिंग के टाइम में आंसू, वो किससे निकलते हैं? ग्लिसरीन से निकलते हैं। ठीक है, वो ग्लिसरीन से निकलते हैं। ठीक है, तो ग्लिसरीन भी एक तरह से ग्लिसरॉल का ही एक तरह का एक फॉर्म है। ठीक है, जस्ट रिमेम्बर कि ये जो एक एक बीड है फैट का, फैट जो कॉम्प्लेक्स फैट का, ये किस में बदल रहा है? ये जो एक एक बीड है ये इट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। एक हो गया फैटी एसिड, फैटी एसिड, और एक हो गया ग्लिसरॉल। ऑलराइट, ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये दोनों चीजों से ये एक बीड बनता है, एक बीड। ठीक है, एक सिंपल बीड जो है। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। रेस्ट हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे।